सुप्रभात बच्चों। मैं विनोद कुमार आप सभी लोगों का अपनी हिंदी की कक्षा में अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 11 एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त हिंदी विषय से संबंधित आरोह की पुस्तक का पहला भाग लेकर आया हूं। आरोह पुस्तक में जो काव्य खंड है उसका बड़ा ही अपना महत्व होता है। अलग अलग तरह की कविताएं, अलग अलग सोच पर आधारित कवियों की अपने विचार इसमें दिए गए हैं। जो पहला चैप्टर है आज हमारा, वह कबीर द्वारा लिखे गए पद हैं। उस पद को आरंभ करने से पहले मैं रविंद्रनाथ द्वारा इस पुस्तक में दी गई एक पंक्ति पढ़ता हूँ और उसी के आशय के आधार पर कबीर के पद को आगे ले चलूँगा। वैसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर पूर्णतः बांग्ला भाषा के कवि हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी में भी कई कविताएं इन्होंने लिखा है। तो पहली पंक्ति उनकी जो लिखी गई है, काव्य खंड आरंभ होने पर उस पंक्ति को पढ़ देते हैं और उसका अर्थ भी नीचे दिया गया है, बता देते हैं। ये तोर डाक सुने को न आसे, तबे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। इसका अर्थ हिंदी में क्या है? इसका, तेरी आवाज़ पर कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे। कहते हैं कबीरदास जी भी ऐसे ही मनमौजी स्वभाव के थे। वो भी किसी को ज़रूर समझाते थे, ज्ञान की बातें बताते थे, लेकिन उनकी बातों का लोग उपहास उड़ाते, पागल कहते थे उनको। लेकिन वो किसी पर ध्यान नहीं देते थे। बस अपने कार्य में, अपनी प्रवचन में, अपनी ज्ञान की बातों में लोगों में आडंबर, द्वेष, ईर्ष्या समाप्त करने के लिए बस मदमस्त होकर लोगों को बताते और साथ चलने कहते। अगर कोई चलता नहीं तो भी अपने जीवन पथ पर, ज्ञान के पथ पर आगे अकेले बढ़ते चले जाते हैं। यह एक भाव जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पंक्ति में दिया है, यह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से कबीरदास से मिलती जुलती है। आगे अब बढ़ते हैं, कबीरदास को पढ़ाने चल रहे हैं तो कबीरदास के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो उचित होगा। देखिए, अब कबीरदास की एक पंक्ति है कबीर वाणी में, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संकलित किया है। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज़ की लिखी। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आप लोगों ने कागज़ मतलब पुस्तकें जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसमें जो ज्ञान की बातें लिख रखी हैं, उसकी बात आप लोग करते हैं, उसके कर्म द्वारा उसके दिए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आँखें देखी, लेकिन मैं, कबीरदास जी कहते हैं अपने बारे में, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में जो जीवन जिया है, जो समाज में देखा है, अच्छाई बुराई, उसी को देखकर आपके सामने प्रकट करता हूँ। मैं कागज़ पर लिखे या किसी पुस्तक में लिखे ज्ञान को नहीं बताता, बल्कि अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप में जो अच्छाई बुराई देखता हूँ उसी के बारे में बताता हूँ। यह इनके अपने विचार थे। आगे बढ़ते हैं, अब कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहर तारा नामक गांव में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक हैं, जिसमें साखी, शबद और रामायणी संकलित हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई। लगभग 100 से अधिक वर्षों तक इनका जीवन था। आगे देखते हैं, कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। कहते थे कि अगर मेरी बात समझ में सीधे सीधे आ जाए, या तो दरेरा देकर या तीखी रूप में समझ में आए, लेकिन समझ में आनी चाहिए। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है।
वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है कि मतलब जो भी मन में आया, जो भी मन में उनके विचार आए, तुरंत वाणी बनकर निकल पड़ते थे। जैसा भी कह देते थे, सब ज्ञान की बातें होती थी उनकी। इसलिए वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है, डिक्टेटर कहा जाता है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं, प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक पद में कहा है, मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने कागज, मतलब मैंने पढ़ा लिखा नहीं, कलम मेरे हाथ में कभी उठाया नहीं है हाथ से, और ना तो कागज़ पे कुछ लिखा है या छुआ है। तो कहने का तात्पर्य मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जैसे कबीर की पंक्तियों से इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन, मतलब देश विदेश की यात्रा की और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। देशाटन का कहने मतलब वो देश में हर जगह घूमते टहलते थे, साधु संतों के साथ सत्संग किया करते थे, बैठते थे, तो वहीं से सारा ज्ञान उनको मिला था। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। ये किताबी ज्ञान पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि अपनी आँखों से जो प्रत्यक्ष रूप में सत्य देखा और जो अनुभव किया अपने अंतर में, उसी को प्रमुखता देते हुए इन्होंने अपने ज्ञान की बातें कही हैं। उनकी रचनाओं में नाथों जैसे किन किन संप्रदाय, कई संप्रदाय उसमें धर्म के आधार पर चलते थे, तो इनकी रचनाओं में क्या किसका प्रभाव मिलता है वो भी दिखाया गया है। उनकी रचनाओं में नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय तथा सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। जैसे वेद, वेदांग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के विरोधी थे। और क्या विरोध करते थे? जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय के स्थान पर इन सब के विरोधी थे, और इसके स्थान पर वे प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। इनकी पंक्तियों में इनके आदर्श को देखा गया है। अब देखते हैं कि जो कबीरदास ने जो पंक्तियां दी हैं उसका भाव क्या है दोनों पदों का। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। मतलब ये पूरी जो सृष्टि बनी है, संसार जो बना है, हर कण में परमात्मा का वास बताया है। ज्योति रूप में स्वीकारा है, मतलब हर कण में ज्योति रूप में परमात्मा प्रज्वलित हो रहे हैं तथा उनकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है, मतलब पूरे संसार में दिखाई देती है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने वाह्याडंबर पर प्रहार किया। जो वाह्याडंबर होते हैं, दिखावापन होता है, दिखावटीपन, उस पर प्रहार किया है। साथ ही ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं, भूल जाते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 से लिए गए हैं, अर्थात शब्द से लिए गए। जैसे मैंने बताया इनका संकलन बीजक है और उसमें 3 तरह की रचनाएं हैं, साखी, शब्द, रमैनी, और शब्द से ये दोनों पद लिए गए हैं। अब आज हम थोड़ी सी इस पंक्ति को, कबीरदास के पहले पद को पढ़ देते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या अगली वीडियो में करेंगे। हम तो एक एक कर जाना, दो कहे तिन्हि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, आगिन न काटे कोई, सब घटे अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। निर्भय भया कछु नहीं बापे, कहे कबीर दीवाना। तो इसमें इस पद में थोड़ा सा मैं आपको इस कविता के भाव तक ले जाना चाहूँगा, उसके बाद व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में। इसका भाव क्या है इस पद का? कबीरदास जी ने कहा है कि परमात्मा एक है, परमात्मा दो नहीं बल्कि परमात्मा को एक माना है। और जो लोग संसार को अलग और परमात्मा को अलग मानते हैं, उनको यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? अज्ञानी कहा है।
संसार और परमात्मा कोई अलग नहीं है, एक ही हैं। एक में ही दूसरे एक दूसरे में समाया है। चूँकि संसार के हर कण में परमात्मा समाया हुआ है, तो भाई अलग कैसे हो सकता है। इनकी सोच थी, इनके विचार थे। इस दृष्टि में उन्होंने कई उदाहरण भी दिए हैं। जैसे जल का उदाहरण ले कहा, जब जल एक है, वायु एक सबको मिलती है, प्रकाश एक प्रकार का सबको मिलता है, तो अलग कैसे है, तो दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं। इन्होंने इसका विरोध किया है यहाँ पर। इस और साथ ही साथ कहा है कि कुछ और उदाहरण दिया है इन्होंने। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। बढ़ई लकड़ी को काट कर अलग अलग तरह के ढांचे तो बना सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि है, जैसे जलने लगे लकड़ी, तो क्या उस अग्नि को काट सकता है? नहीं काटता। उसी प्रकार संसार में एक ही परमात्मा का निवास है। कबीर ने माया में लिप्त मनुष्यों को थोड़ा सा चिताया है, और उनके अनुसार माया के बंधन से अलग होकर ही आप निर्भय हो सकते हैं, अर्थात आप परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका भाव था, मैंने आपको बताया है। इसकी एक एक लाइन अर्थ के साथ, एक एक शब्दों के अर्थ के साथ मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।